नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ एंड आज हम देखेंगे कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। ठीक है, ये चीज़ आज हम देखेंगे कि आपकी कौन सी इच्छा, कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है एंड पूरी होकर रहेगी। ठीक है, ये चीज़। एंड गाइस, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं, अगर आप चाहें तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कौन सी विश है जो आपकी पूरी होने वाली है? ओके, सो पहला कार्ड है आपका न्यू विजन। देन हमारे पास आया है क्रिएटर, मोरालिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग। ओके, rebel, dream, mind, sorrow, stress, clinging to the past। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको क्या चीज़ कह रही है, यहाँ पर आपके इमोशनल लेवल पे चीज़ें बहुत कुछ होने वाली है। ठीक है, ओके, सो मैं यहाँ पर बताती हूँ क्या चीज़ें आई हैं। आप अपनी एनर्जीज़ के साथ देखिए, जो आपके साथ रेजोनेट हो रहा है वो आप रख लीजिए, जो नहीं हो रहा है वो रहने दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, स्पेशली यहाँ पे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड सिनेरियोस थोड़े ज़्यादा हैं। ठीक है, तो स्पेशली आपकी लव लाइफ से जुड़ा हुआ कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे। डेफिनेटली कुछ सोल कनेक्शन या कुछ ना कुछ अच्छा कनेक्शन था, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन, कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा कनेक्शन आप दोनों के बीच में था या है अभी भी। ठीक है, सोल कनेक्शन है एंड काफ़ी हद तक वो पर्सन या तो अपने कन्फ्यूजन की वजह से आपसे दूर हो गए या फिर वो किसी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने कोई डिसीजन ऐसा लिया जिसकी वजह से उन्होंने आपको हर्ट करा है। ठीक है, बाकायदा हर्ट करा है, आपको पेन में, आपको सौरों में, आपको स्ट्रेस में, आपको तकलीफ़ में डालकर ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़े हैं एंड अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से आप हर्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अब आपके लिए क्या आपकी विश पूरी हो रही है या क्या आपके लिए आ रहा है। ठीक है, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके लिए एक हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग टाइम पीरियड आ रहा है। ठीक है, हीलिंग इस तरीके से मैं कह सकती हूँ क्योंकि ये पर्सन के साथ आपका कुछ सोल कनेक्शन है या आप दोनों एक दूसरे के साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं एंड डेफिनेटली जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है वो गलत डिसीजन लिया है या फिर जो भी इन्होंने डिसीजन लिया है वो किसी तरीके की इन्फ्लुएंस में, आउटर सर्कमस्टांसेस में या स्ट्रेस में या प्रॉब्लम्स में या किसी तरीके की प्रोमिसेस की वजह से ये सारी चीज़ें, या हो सकता है किसी तरीके का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाने की वजह से सारी डिसीजंस लिए गए थे। बट अब जो है इनका कॉन्सेप्ट चीज़ों को लेकर बदल रहा है, इनका रवैया चीज़ों को लेकर बदल रहा है, इनका नज़रिया बदल रहा है एंड डेफिनेटली ये उस बॉक्स के अंदर फिट इन नहीं हो पा रहे हैं जो इन्होंने खुद ने क्रिएट करा है। ठीक है, जो सर्कमस्टांसेस उन्होंने खुद ने क्रिएट करी हैं, जो सोचा इन्होंने वो उस चीज़ में वो खुद ही फिट नहीं हो पा रहे हैं एंड अब चीज़ें और ज़्यादा बिखर रही हैं, स्ट्रेस लेवल हो रहा है एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे रिकनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या आपसे रिकनेक्ट करना चाहेंगे। डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन जो भी है ये आपके पास्ट से कनेक्टेड है, पास्ट में आपके साथ रिलेशनशिप में रह चुके हों या फ्रेंडशिप में रह चुके हो। ठीक है, या आप दोनों हस्बैंड वाइफ रह चुके हो। ठीक है, ये आपके एक्स हस्बैंड भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ़ यू ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया, अलगाव आ गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, बिकॉज आप दोनों काउंटर पार्ट की एनर्जी के अंदर हैं। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा सौरों में या सैडनेस में है जिसकी वजह से ये आपसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ये अपने पास्ट में उलझे हुए हैं, किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं, किसी तरीके के बदलाव से निकल रहे हैं और इस वजह से ये आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहे या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है।
तो कहीं ना कहीं अनब्लॉकिंग की एनर्जीज़ मैं यहाँ पे कह सकती हूँ, ये पर्सन सामने से आके अप्रोच करती हुई एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। स्पेशली अगर यहाँ पे कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस है जिसमें आप दोनों का कल्चरल डिफरेंस अलग है, ठीक है, आप दोनों कल्चरल डिफरेंस है, कल्चर बैकग्राउंड अलग है, ठीक है, कास्ट कम्युनिटी अलग है या फिर कंट्रीज़ अलग है। सो डेफिनेटली ये पर्सन मूव करेंगे आपसे मिलने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के सामने मिलने के लिए ये पर्सन आपसे मूव कर सकते हैं, आपकी तरफ आगे बढ़ सकते हैं। एंड डेफिनेटली ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इनका माइंड बार बार इनसे कह रहा है, इनका माइंड बार बार इनसे कह रहा है कि इन्हें आपको कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपसे बातचीत करनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप ये चीज़ मान सकते हैं, जो पर्सन गए हैं वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। स्पेशली ये कोई पास्ट से कनेक्टेड एनर्जी ही है, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई नए पर्सन की एनर्जी नहीं आ रही है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पास्ट में कनेक्टेड है, वो पर्सन री अप्रोच करेंगे, ठीक है। हालांकि हो सकता है कि इस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल में हो, एग्जॉस्शन लेवल पे हो, शायद बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में एक टाइम पे चल रही हैं। कुछ तरीके से ऐसा है कि इन्होंने खुद को इमोशनली ब्लॉक कर दिया, ठीक है, खुद को इमोशनली ब्लॉक कर दिया, अपने फीलिंग्स किसी को भी नहीं बता पा रहे हैं इस टाइम पे। डेफिनेटली कुछ ना कुछ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस में घिरे हुए, वरना इनकी एनर्जीज ऐसी नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे नहीं है, ये एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक पर्सन है, ये ऐसे पर्सन है जो आगे बढ़ के स्टेप लेते हैं, बोल्ड स्टेप लेते हैं, बढ़ते हैं आगे, डिसीजंस लेते हैं, प्रोग्रेस करते हैं। बट अभी ये एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो रही है, 360 डिग्री एनर्जी चेंज हो रही है, सप्रेसिंग एनर्जी में जा रहे हैं। शायद इस टाइम पे इनको आपके साथ की, आपके सहारे की बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा नीड होगा, बिकॉज़ यहाँ पे हीलिंग एनर्जीज तभी क्रिएट होंगी जब आप दोनों का साथ है, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, दोबारा कांटेक्ट हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, सो इस टाइम आपके ऊपर ये जिम्मेदारी होगी कि आप इस कनेक्शन को कैसे आगे बढ़ाते हैं, राइट। बिकॉज़ ये पर्सन पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके रहेंगे, पास्ट की चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो सकती हैं, ठीक है, या अपनी लाइफ में कुछ इनका पास्ट रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है, एग्जॉस्शन लेवल बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी तरीके के प्रेशर में हो सकते हैं, किसी तरीके के बुली के अंदर हो सकते हैं, आउटर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, फाइनेंशियल लॉसेस से निकल रहे हैं, हेल्थ लॉसेस से निकल रहे हैं, सैडनेस की एनर्जी के अंदर है, दुखी है, परेशान है इस समय पे, ठीक है। दिमाग में इनके बहुत सारे सवाल चल रहे हैं, बहुत सारे सबकॉन्शियस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। हो सकता है ये आपकी एनर्जीज़ भी हों, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू ये आपकी एनर्जीज़ भी हो सकती हैं, बिकॉज़ इन्होंने आपको बहुत इमोशनली हर्ट करा है लास्ट टाइम जब भी आपको कांटेक्ट में थे, स्पेशली फॉर दोस्त जिन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है आपको। बट डेफिनेटली यहाँ पर जो है अब ये कनेक्शन आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आप इसे बढ़ाना चाहते हैं, नहीं बढ़ाना चाहते, आप इसे ग्रो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, बिकॉज़ आप इनकी हीलिंग एनर्जी है, ये एक सोल कनेक्शन है, आप इनकी हीलिंग एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हो सकते हैं। अगेन मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि क्या सोल कनेक्शन है, बट यहाँ पे सोल कनेक्शन की वाइब्रेशन है, ठीक है। एंड सोल कनेक्शन सिर्फ एक या दो टाइप के नहीं होते, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ। एंड आपसे होकर ये पर्सन हील होने वाले हैं, ठीक होने वाले हैं, इनकी एनर्जीज़ ठीक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको आने देते हैं, नहीं आने देते, आप क्या डिसीजन लेते हैं, नहीं लेते, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ओके। आइए और देखते हैं कि आपकी कौन सी विश यहाँ पे पूरी होने वाली है, ठीक है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मिलकर रहेगी अदर देन लव लाइफ, अगर कुछ आता है तो। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। We have here the world, number 29. Angel of Balance, number 48. Door to Value, number 31. एंड एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़, एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है एनवी। ओके, आपके कनेक्शन में कई सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इस कनेक्शन को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अगेन मैं यहाँ पे कोई हेट्रेड नहीं फैलाने के लिए हूँ, ठीक है। मैं
किसी तरीके के हेट्रेड को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ आपको कॉन्शियस कर रही हूँ, ठीक है, सिर्फ आपको बता रही हूँ। कुछ लोगों के साथ ही एनर्जीज़ रेजोनेट होगी, ज़रूरी नहीं सबके साथ ही एनर्जीज़ रेजोनेट हो, ठीक है। बट कुछ लोगों के केस में मैं डेफिनेटली ये बोलूँगी कि यहाँ पर कई सारे ऐसे आपकी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि कनेक्शन ग्रो हो, या मैनिपुलेशंस कर रहे हैं, या किसी तरीके की जेलसी के अंदर ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। अगेन दिस इज़ जस्ट अ स्पेसिफिक एनर्जी फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए ही है स्पेसिफिक एनर्जीज़। एंड डेफिनेटली कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आके आपके पर्सन जो है वो एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं वो एनालाइज़ कर रहे हैं कि इसके जैसे कोई और पर्सन मिल जाए, या इसके जैसे कोई और पॉसिबिलिटी मिल जाए, या इसके जैसे कोई और सोल पार्टनर मिल जाए, इस तरीके की एनर्जीज़ के अंदर ये आ गए हैं, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं ना कहीं आउटर सर्कमस्टांसेस का, जैसे मैंने कहा था ना, आउटर सर्कमस्टांसेस का बहुत मेजर रोल है इस कनेक्शन के अंदर, ठीक है, चाहे आप माने चाहे आप ना माने, ये आउटर सर्कमस्टांसेस का बहुत मेजर रोल है इस कनेक्शन के अंदर। एंड इसकी वजह से आपके पार्टनर जो है वो कन्फ्यूज़ हो गए हैं, या फिर उन्होंने डिसीजंस जो हैं वो गलत ले लिया, आपसे दूरी बनानी शुरू कर दी है, ठीक है। ओके, तो आपके लिए और क्या विश कंप्लीट हो रही है? फॉर सम ऑफ़ यू आपके लिए फाइनेंशियल सक्सेस यहाँ पे आने के चांसेस हैं, ठीक है। जॉब को लेके, कैरियर को लेके, फाइनेंस को लेकर सक्सेस आने के चांसेस हैं। समथिंग अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए एंड वहाँ से आपको ग्रोथ मिले, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं इस ग्रोथ के बाद, इस अपॉर्चुनिटी के बाद काफ़ी हद तक एनर्जीज बैलेंस्ड होने वाली है। लॉजिकल माइंड एंड स्पिरिचुअल माइंड आपका बैलेंस होने वाला है, एंड डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाले हैं। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ग्रोथ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर बैलेंस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है, इंडिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा, ठीक है। हो सकता है आप इंडिपेंडेंट हो, या फिर आप अपकमिंग टाइम में इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। कुछ ऐसी कैरियर अपॉर्चुनिटी, कुछ ऐसी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आएगी, आप इंडिपेंडेंट हो जाए एंड अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट करें। बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ स्टेट यहाँ पर हो सकता है। काफ़ी सारे लोगों के केस में आप डुएल कर रहे हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एनर्जीज़ के अंदर, बट कहीं ना कहीं जैसे ही ये चीज़ें क्लैरिफाई होती है, स्पेशली विद योर लव लाइफ, जैसे लव लाइफ की चीज़ें क्लैरिफाई होती है, आप पॉजिटिव एनर्जीज़ की तरफ ऑटोमेटिकली मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता ये ड्वेलिंग की एनर्जीज़ भी आपकी अप्रॉक्सीमेटली ख़त्म हो जाएगी दी सिचुएशन जैसे ही यहाँ पे ठीक होती है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, क्या मैसेज आता है, स्पेसिफिक क्या मैसेज आता है आपके लिए, कि आपकी क्या विशेस पूरी होने वाली है, या क्या बड़े चेंजेस हैं, क्या चीज़ें आनी है, ठीक है। लेट्स सी। ओके, सो वी हैव वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून एंड स्कॉर्पियोज। हो सकता है न्यू मून के टाइम पर आपकी लाइफ में कुछ स्पेशल हो, समथिंग रिलेटेड टू ल्यूनर कैलेंडर, ठीक है, आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपने फियर्स के ऊपर काम कीजिए। आपको आपके फियर्स के ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इन योर लव लाइफ, बिकॉज आपको ऐसा लगता है लव लाइफ के अंदर कि चीज़ें जो है वो ठीक नहीं होंगी, डिच हो गई हैं, या फिर डिच कर दिया है इन पर्सन ने, ठीक है, यानी कि धोखा दे दिया है इन्होंने पर्सन ने, और अब जो है ये वापस कभी नहीं आएंगे। आप नेगेटिव एनर्जीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हो, शायद आपके अंदर ये भी चीज़ है कि यू वांट जस्टिस इन योर लाइफ। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि आप उस फियर्स के ऊपर काम कीजिए, उस नेगेटिव एनर्जीज़ के ऊपर काम कीजिए, एंड मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव एनर्जीज़। यू हैव न्यू मून एंड कैप्रिकॉर्न, अगेन न्यू मून एनर्जीज़ आ रही, तो समथिंग इज़ स्पेशल ऑन न्यू मून, आई डोंट नो, बट दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, बिकॉज दो कार्ड्स दोनों ही न्यू मून एनर्जी के आए हैं, ठीक है। तो आप चेक कर सकते हैं लूना कैलेंडर पे, समथिंग स्पेशल हो सकता है, ठीक है। न्यू मून पे पर्सन एंटर हो, या फिर न्यू मून पर आपकी जो है मैनिफेस्ट करें इन पर्सन को, एंड देन फुल मून पे पर्सन एंटर हो जाए, ठीक है। ये चीज़ हो सकती है, ओके, इन जुलाई मंथ, या फिर इन अपकमिंग मंथ। आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो तो उस मंथ में, ठीक है, उस मंथ की आप कैलेंडर चेक कीजिए। सो यहाँ पर है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने हार्ड वर्क किया है इन पर्सन को पाने के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आपने इनर वर्क किया है, आप इंडिपेंडेंट हुए हैं, आपने अपनी लाइफ के ऊपर बहुत फोकस स्टार्ट किया है, ठीक है। आपने कोशिश की है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए। हो सकता है आपने कम्युनिकेशन करके भी चीज़ें बहुत कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करी हो, बट वो चीज़ें वर्क नहीं हो पाई हैं तो उस टाइम पर। बट अब वो कह रहे हैं कि आपका जो हार्ड वर्क आपने तब किया था वो अब आपको पे ऑफ हो रहा है। देन वी हैव न्यू मून एक्लिप्स। आर यू किडिंग मी? ये क्या चीज़ है? वाह, एक्सेप्ट पावरफुल चेंजेस। अगर आपको लग रहा है कि चेंजेस नहीं आ सकते, कुछ बदलाव नहीं आ सकते, तो पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कीजिए, उम्मीद कीजिए, मिरेकल होते हैं। या फिर अगर मैं बोलूँ कि आपकी चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है, आपकी विशेस यूनिवर्स तक, गॉड तक, डिवाइन तक पहुँच रही हैं, ठीक है, एंजल्स तक पहुँच रही हैं। अगेन वी हैव न्यू मून, समथिंग इज़ रिलेटेड टू न्यू मून हेयर, ठीक है।
You can check it out. ओके, सो वी हैव वैक्सिंग मून, द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। धीरे धीरे चीज़ें बहुत हद तक सॉर्ट आउट हो रही हैं, ठीक हो रही हैं। इट्स बेटर कि आप उस एनर्जी में कंटिन्यू रखें, ठीक है। इस फियर्स के अंदर मत जाइए, आप उस एनर्जी को कंटिन्यू रखें, अपने हार्ड वर्क को आगे बढ़ाते रहिए, बिकॉज वो पे ऑफ होगी और आपके अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप जब लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तभी आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएँ। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान फुल मून एंड टॉरस, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, उसको आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, आप इनसे कन्वे नहीं कर रहे हैं, बातचीत नहीं कर रहे हैं, या अगर आपके कैरियर प्रोफेशन से जुड़ा है तो शायद आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वर्क हार्ड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये कार्ड आ रहा है कि आपको कहीं ना कहीं ड्रीम्स के ऊपर वर्क करा। अगेन वी हैव टॉरस एनर्जी, वाओ, वी हैव टॉरस एनर्जी अगेन। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। अगर आपको लगता है कि कनेक्शन ग्रो नहीं हो सकता है, कनेक्शन में कोई दम नहीं है, कोई सेंस नहीं है, ये बेतुका है, ये बकवास है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये चीज़ बोलूँगी कि यहाँ पे यूनिवर्स तो आपसे कह रहा है कि आपको पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट करने चाहिए, बिकॉज इस कनेक्शन में प्रॉस्पेरिटी है। बाकी अगर आप इस कनेक्शन को नहीं चाहते देन जस्ट नो बोल दीजिए, दैट्स इट, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। बट यहाँ पे इस कनेक्शन में अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स ये कनेक्शन आपको पॉजिटिव रहने के लिए कह रहा है, बिकॉज यहाँ पर आपको अनएक्सपेक्टेड चेंजेस मिलने के चांसेस हैं, लीस्ट एक्सपेक्टेड सिनेरियोज में आपको चेंजेस दिखने के चांसेस हैं, एंड डेफिनेटली आपको प्रैक्टिकलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एंड इस कनेक्शन का कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी है, लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून एंड एक्वेरियस। अगेन वी हैव फुल मून, वी हैव न्यू मून, फुल मून, न्यू मून, फुल मून, न्यू मून, समथिंग इज़ रिलेटेड टू लूनर कैलेंडर, ठीक है। हो सकता है कि न्यू मून पर आप कुछ विश कर रहे हैं एंड वो मैनिफेस्ट हो रहा है आपकी लाइफ में फुल मून पे, ठीक है। अगेन दिस इज़ जस्ट अ चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए शायद ना हो, कुछ लोगों के लिए हो, जिनके लिए हो वो ले लीजिएगा, जिनके लिए नहीं है वो इसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, फुल मून एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्वेरियस के आप हो सकते हो, कैप्रिकॉर्न्स हो सकते हो, यू कैन बी स्कॉर्पियोज, यू कैन बी टॉरस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप अपनी रियल फीलिंग्स को बाहर निकालिए, ठीक है, रियल इनर सेल्फ को बाहर निकालिए, बिकॉज लोग वही देखना चाहते हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ पर्सन आपको उसी सिनेरियो में, उसी एनर्जी में देखना चाहते हैं जैसे आप रियल हैं, real energy. Again we have Capricorns, lot of Capricorns, lot of Taurus energy, Virgo, Taurus, Capricorns, wow. Okay, the end of a tough cycle approaches, full moon and Capricorn. Again we have new moon and Capricorn, we have full moon and Capricorn, जो यहाँ पे कह रहा है कि end of a tough cycle, ये एक टफ साइकिल है, ये एक टफ रिलेशनशिप है और अब उसका एंड आ रहा है टफ साइकिल का, और अब जब टफ साइकिल का एंड आएगा तब ग्रोथ की स्टार्ट होगी, तब प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट होगी, राइट, तब प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट होगी। लास्ट वी हैव फिक्स्ड मून, जो कहता है होल्ड योर विजन। ये देखिए कार कितना कनेक्टेड है, होल्ड योर विजन, अपने विजन को होल्ड करके रखिए। क्यों? क्योंकि एक्सपेक्ट कीजिए पावरफुल चेंजेस को। एनर्जीज़ ने धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ा है, एनर्जीज़ मोमेंटम बना रही है, आपको सिर्फ अपनी रियलिटीज़ को देखना है, ठीक है। शो द वर्ल्ड द रियल यू, और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने ड्रीम्स को प्रैक्टिकल प्लान के ऊपर लेकर आना है, अपने फियर्स के ऊपर वर्क करना है। आपने बहुत हार्ड वर्क करा है और अब जो है उसका पेमेंट हो रही है, अब उसका पे ऑफ हो रहा है, प्रॉस्पेरिटी है आगे इस कनेक्शन के अंदर, क्योंकि एक टफ साइकिल था उसका एंड हो गया है एंड अब चीज़ें काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो रही हैं, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड मैसेजेस आपके लिए आए हैं, शायद इससे ज़्यादा क्लियर मैसेजेस आपको यूनिवर्स तो नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा क्लियर मैसेजेस होंगे, और मैंने एक भी शब्द नहीं बोला, जो भी शब्द हैं वो इन कार्ड्स के शब्द हैं, ठीक है। आप खुद भी पढ़ सकते हो, खुद पढ़ लीजिए, अगर आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो क्या कर सकते हैं। ओके, सो ये थी रीडिंग आपकी, एंड अगर इस रीडिंग ने आपके साथ रेजोनेट करा है, अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी है, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन हो और आप उसे मिस ना कर पाएँ। अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं, पर्सनल सेशंस लेना चाहते हैं, तो पर्सनल सेशंस पेड सेशंस होते हैं, उसके चार्जेस होते हैं, उसके क्या चार्जेस है, क्या मेथड ऑफ पेमेंट है, सब कुछ आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। मुझे सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, ईमेल पे एंड व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, प्लीज़ मुझे सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ही कम्युनिकेट कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर यू, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।